Come on, dear student. I am starting my present session for class 9. Topic is Features of Democracy, Chapter 2. In previous discussion, we discussed about the definition of democracy, where we try to understand by a discussion among teacher and many students. In that discussion, we find some accepted definition of democracy, that democracy is a form of government where rulers are elected by the people. But this definition does not give you everything of democracy. In those discussions, we discussed about a definition given by Abraham Lincoln, the President of USA. Abraham Lincoln said that democracy is the government of the people, for the people, and by the people. This definition given by Abraham Lincoln was accepted by whole world for a very long period. But when democracy expanded its purpose, its functioning, then this definition was not a complete relevant definition, and so we tried to give some new definition of democracy. Here I said to you that democracy is the form of government where rulers are elected by the people. Now comes and see, is this definition complete or something more which can be added in this definition? आइए इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, and we will understand this fact to see the features of democracy. Democracy का डिफिनीशन लेने के बाद जो डिफिनीशन हमने दिया वो कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है, तो इसको कंप्लीटली समझने के लिए हमको इसके फीचर्स को समझना होगा. आइए हम इसके कुछ फीचर्स को समझने का प्रयास करते हैं. जो डिफिनीशन हम लोगों ने लिया उस डिफिनीशन से कुछ क्वेश्चन एराइज होता है. इस प्रश्न का आंसर ढूंढने का हम प्रयास करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर द रूलर्स? रूलर कौन है? तो इस डिफिनीशन के अनुसार रूलर वो है जो पीपल्स के द्वारा, सिटीजन के द्वारा इलेक्ट हो और इलेक्ट होके गवर्नमेंट फॉर्म करे और डिसीजन ले, तो वो रूलर हो सकता है. अगर ऐसा है तो डेमोक्रेसी है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कैन बी सेड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? प्रजातंत्र में इलेक्शन इसकी आत्मा है. जब भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो फिर इलेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी हर जगह संभव नहीं है. और जब आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अडॉप्ट करते हो तो इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन प्रश्न है कि कैसा इलेक्शन, किस तरह का इलेक्शन जिसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं. चलिए इस पर हम बाद में विचार करते हैं कि हर तरह का इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है. थर्ड क्वेश्चन इज, हु इलेक्ट द रूलर्स? I understood a fact through definition that rulers are elected by the people. But question is, who elect the rulers? रूलर को इलेक्ट कौन करेगा? ये एक बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें ढूंढना होगा, और आंसर ढूंढने के बाद ही हम
प्रजातंत्र को सही तरीके से समझ सकते हैं। इस पे भी हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था कि प्रजातंत्र में जो रूलर्स को इलेक्ट करने का अधिकार है, इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी दुनिया को। कुछ ऐसा भी दौर था जब रूलर्स को इलेक्ट करने के जो राइट्स कुछ ही लोगों को दिए गए थे, फिर इसका एक्सपेंशन होते गया, ये राइट्स बढ़ता गया, लोगों को मिलता गया। अभी भी ये राइट्स दुनिया के हर देशों में प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिला है। जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं है। तो वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलना, दैट मीन्स कि लगभग देश के आधे जनरेशन को वोटिंग राइट नहीं है। आधा ही जनरेशन जो है, आधा ही जो सिटीजन है वो हाफ सिटीजन रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और हाफ उससे वंचित हो जाते हैं। तो यहाँ विचार करने योग्य चीज़ है कि क्या इस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कर सकते हैं जहाँ पे राइट्स कुछ ही लोगों को मिला हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज सेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब एक प्रश्न है कि किस तरह की सरकार को हम प्रजातांत्रिक सरकार कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें ढूंढना है, उत्तर देना है। इस प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद ही हम डेमोक्रेसी को सही अर्थों में समझ सकते हैं। तो ये डिफिनेशन जो हमने दिया कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड दिस डिफिनेशन अराइज सम क्वेश्चंस हियर, एंड we would take all of the questions which arise this definition and try to understand what is the perfect condition situation in which we can say rulers or government is democratic or non-democratic। तो इसको हम विभिन्न देशों के कंटेक्स्ट में भी समझने का प्रयास करेंगे और तब जाके हम एक सही फाइंडिंग पर आएंगे कि प्रजातंत्र दरअसल क्या है और प्रजातंत्र को हम किस तरह से डिफाइन करें, इसका सही डिफिनेशन क्या हो सकता है। कारण है कि वर्तमान में जो प्रजातंत्र का स्वरूप दुनिया के सामने आया है, या प्रजातंत्र जो अपने मीनिंग को एक्सपेंड कर रहा है, तो वहाँ पे प्रारंभिक समय के दिए हुए डिफिनेशंस अब पूर्णतया रेलिवेंट नहीं रह गए हैं। जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि कंप्यूटर का डेफिनेशन है कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग मशीन, लेकिन अभी अगर केवल इस डेफिनेशन से आप कंप्यूटर को समझते हैं तो ये पूर्णतया कंप्यूटर के साथ अन्याय है और ये कहीं से भी उसके लिए डेफिनेशन नहीं है। जस्ट यही चीज़ प्रजातंत्र के साथ है। अब इसके मीनिंग बदल गए हैं, इसलिए इसको नए नज़रिए से डिफाइन करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं और किस तरह से इस डिफिनीशन के अंतर्गत वो अपने डेमोक्रेटिक मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलिए, ओके।